नासरा ऑफिस में फुल स्लीव शर्ट और ग्रे पैंट पहनती थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नासरा किसी हीरोइन की तरह दिखती है, तो उसका वो ज़बरदस्त फिगर ऐसे ड्रेस में और भी कातिल लगता है। गोरा सफ़ेद रंग और ऐसी टाइट फिटिंग, ऊपर से जानलेवा जिस्म, हाइट भी अच्छी है। देखने वाले तो पागल होंगे ही, मगर नासरा इतनी संजीदा है कि कभी उसने किसी के साथ कोई रिलेशन रखा ही नहीं और ना ही वो किसी को घास डालती है। मगर लोगों की नज़रें तो वो रोक नहीं सकती। ऐसे लोग तो हर जगह भरे पड़े हैं जो खूबसूरत लड़कियों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नासरा, मे आई कम इन सर? मैनेजर, यस नासरा प्लीज़ कम ऑन। तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं, ये रुकावटें दूसरों के लिए हैं। नासरा, थैंक यू सर। नासरा, सर ये प्रोजेक्ट फाइल आपने मंगवाई थी सर। मैनेजर, फाइल को एक तरफ रखते हुए, प्लीज़ सिट डाउन नासरा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? नासरा, मुझे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फाइनल करके फान के ऑफिस में सेंड करनी है। बॉस की सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। मैनेजर, ओके नासरा, वैसे शाम को फ्री हो तुम? नो सर, मुझे फैमिली के साथ कहीं जाना है। नासरा, सर मे आई गो नाउ? मैनेजर, ओके तुम जा सकती हो। नासरा पलट कर बाहर जाने लगी तो मैनेजर की नज़र उसके जानलेवा बस्ते पर ही टिक गई। वो तब तक देखता रहा जब तक कि वो नज़रों से दूर नहीं हो गई। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हुआ, जबकि दरवाजे पर उसका एक जूनियर दरवाजे को एक साइड पर रोक कर खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि मैनेजर की नज़र कहाँ पर है। वो मन ही मन में खुश हो रहा था। जब मैनेजर की नज़रों से नासरा ओझल हुई तो उसका ध्यान जूनियर पर गया। जूनियर दरवाज़ा बंद करता हुआ अंदर आ गया। दोनों काफ़ी सालों से साथ थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और अच्छी दोस्ती भी थी उनमें। मैनेजर, यार ये लड़की क्या चीज़ है, इसे देखता हूँ तो खून उबाल खाने लगता है। 3 महीने हो गए इसे यहाँ, लेकिन अभी तक कमीनी हाथ भी नहीं लगाने देती। जूनियर, सर बच कर जाएगी कहाँ, एक न एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा उसे भी, मगर जल्दी कीजिए सर, कहीं बास आ गई तो वो ले उड़ेंगे इसे। मैनेजर, तुम ठीक कहते हो, उसकी नज़र पड़ गई तो वो ले उड़ेगा। चाल देख कर तो लगता है कि अभी कच्ची कली है, इससे पहले कि बॉस की नज़र पड़े ये मुझे मिलनी चाहिए। बड़ा मज़ा आएगा इसे फूल बनाने में। जब जब इसे देखता हूँ खुद पर काबू नहीं रहता। आप तो ख्वाब भी इसके आते हैं। जूनियर, क्या सर आप भी कैसी बातें करते हैं, आप तो सबके सीनियर हैं, आपके लिए भला क्या मुश्किल है, पकड़ लीजिए किसी दिन। मैनेजर, समझा कर, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बात बिगड़ गई तो करियर ख़राब हो जाएगा। कई बार टच तो करने की कोशिश की है, मगर कमीनी करंट मारती है, शरीफ लगती है, आसानी से काबू नहीं आएगी। जूनियर, किसी दिन ले जाए ना सर अपने साथ बिजनेस टूर पर, मीटिंग का बहाना बनाकर, फिर होटल में कर देना काम इसका, जैसे पिछली वाली का किया था। मैनेजर, ट्राई कर चुका हूँ, कमीनी मानती नहीं बाहर जाने को, ज़्यादा मजबूर किया तो रिज़ाइन देने की बात करने लगी थी। कुछ और ट्राई करता हूँ, जो भी हो इसे मैं हासिल करके ही रहूँगा। जूनियर, आपकी किस्मत अच्छी है सर, जो बॉस 4 महीने से यहाँ आए ही नहीं। अच्छा मौका है, उनके आने से पहले झंडा गाड़ दो। तुम ठीक कह रहे हो, बॉस के आने से पहले ही करना होगा। फिलहाल तो वो भी फॉरेन चले गए हैं, 1-2 महीना तो मज़ीद नहीं आएंगे, तब तक मैं इसे शीशे में उतार ही लूँगा। जूनियर, बेस्ट ऑफ लक सर, मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे भी बताना, और सर काम होने के बाद मुझे भूल मत जाना। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरा यार है, बस एक बार इसे हासिल कर लो फिर तुझे भी पूरा मौका दूंगा। दोनों आपस में बातें करते हुए हंसने लगे। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद जीनत राहिला बाजी और महरीन के पीछे पीछे उनका घर देखने चली गई और मैं मोईद मनाहिल के साथ घर को निकल गया। घर आते ही मैं बिना लंच किए बाइक उठाकर स्मीना मैडम के घर की तरफ निकल गया। मोईद ने रोकना भी चाहा, मगर मैं बहाना बनाकर निकल गया। मुझे उनकी भी फिक्र थी कि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैंने रास्ते में होटल से लंच पैक करवाया और उनके घर पहुंच गया। बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और सामने स्मीना मैडम गाउन में ही खड़ी थी। उनके चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी। मेरे कुछ कहने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद करके मेरे गले लग गई। स्मीना मैडम, इतनी देर कैसे हो गई आने में? घंटा पहले छुट्टी हो गई थी ना, फिर भी देर से आए। पता है मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। स्मीना मैडम का इस तरह बेकरारी से मेरा इंतज़ार करना
اور مجھے یوں اپنے گلے لگانا مجھے بڑا اچھا لگا۔ شیرو، تو میرا انتظار ہو رہا تھا، وہ کیا ہے نا۔ موعید کے ساتھ پہلے گھر گیا اور بائک اٹھا کر سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ راستے میں لنچ پیک کروا کر لے آیا۔ کھانا تو کھایا نہیں ہوگا آپ نے؟ سمینا میڈم تمہارے بنا کیسے کھا لیتی، اچھا کیا جو لے آئے۔ میں نے بھی بنایا نہیں تھا، سوچا تھا باہر لنچ کرنے جائیں گے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ شیرو، اب طبیعت کیسی ہے؟ سمینا میڈم اب ٹھیک ہو، سارا دن آرام جو کیا۔ شیرو، وہ تو نظر آ رہا ہے، ابھی تک گاؤن میں ہی ہو، تمہارا لایا ہوا ہے اور تم نے ہی تو خود پہنایا تھا۔ صبح اس میں مجھے تمہارا احساس ہو رہا تھا، اس لیے نہانے کے بعد پھر سے پہن لیا۔ جو میں پہناؤں گا آپ وہی پہنیں گی۔ میں بالکل۔ شیرو، چلے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، صبح سے کچھ کھایا تو ہوگا نہیں آپ نے؟ سمینا میڈم نہیں، بس جوس پیا تھا۔ شیرو، پتہ تھا مجھے آپ ایسا ہی کریں گی، آپ جلدی سے کھاتے ہیں، باتیں بعد میں۔